सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारे गुरुवर, ग्रेट गुरुवर आदरणीय हमारे कुलदीप सर जी को भी मैं धन्यवाद और सादर प्रणाम करती हूँ कि हमें यह पैनल दिए, यह प्लेटफॉर्म दिए और हमें सीख दिए और शिष्य की भांति हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। उन्हें भी मेरा धन्यवाद और सादर प्रणाम। और हमारे इस ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि वह सदा हमारे बीच रहे और हमें मार्गदर्शित करते रहे। और उस ईश्वर को भी धन्यवाद करती हूँ जो हमें यह अवसर दिए और यह पैनल प्रदान किए। और हमारे माता पिता जो जन्म दिए हमें और हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाए और हर ठोकर में हमें बचाए और सीख दिए, तो उन्हें भी मेरा धन्यवाद और सादर प्रणाम। और ऐसे गुरु जो हमें जीने की कला के साथ साथ आ से अक्षर ज्ञान और ज्ञान से ज्ञान के मार्ग तक ले जाते हैं और ज्ञान, चरित्र और संस्कार की हमें शिक्षा देते हैं, तो ऐसे गुरु को भी मेरा सादर प्रणाम। जो हमें एक धैर्यवान और कर्म के मार्ग पर चलना सिखाते हैं, तो ऐसे गुरु को मेरा धन्यवाद और ऐसे गुरुओं को मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगी। तो इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम अब चलते हैं ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति को की ओर, जो और हमारे बीच जो रहती हैं और मिसेस सुमित्रा डिगरसे मैम, जो पांडुर्ना मध्य प्रदेश से बनी रहती हैं ट्रेनिंग पार्ट के लिए। सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ हम मैम का स्वागत करते हैं और बुलाना चाहते हैं ट्रेनिंग पार्ट के लिए। और हमारे आदरणीय और केडी प्रतापन सर को भी हाँ बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें यह कंपनी के द्वारा जो यह हमें पैनल दिए हैं, तो उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम का स्वागत करते हैं। मिसेस सुमित्रा डिगरसे मैम, आपका ट्रेनिंग पार्ट में स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी उस परम पिता परमेश्वर का, जिनके आशीर्वाद से और जिनकी कृपा दृष्टि से हम सभी आज सकुशल इतनी शानदार सुबह में बने हुए हैं और आज का दिन बहुत ही शानदार गुरु पूर्णिमा। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे सभी गुरुजनों का, सभी हमारी मातृशक्तियों का, सभी ऑल पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक जो केडी प्रतापन सर और सुना प्रतापन मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके माध्यम से आज हमें इतना शानदार सिस्टम मिला है और ये गुरुकुल मिला है जहाँ से हमें हर रोज कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, जो आज बहुत ही शानदार तरह से इस गुरुकुल का संचालन कर रहे हैं। और धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे मेंटोर अपलाइन मिथुन चंद्रिकापुरी सर, जिनके माध्यम से मुझे ये शानदार सिस्टम मिला और आज आप सभी के बीच में दो शब्द रख पाती हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और धन्यवाद करना चाहूंगी आज की हमारी होस्ट ग्रेट मातृशक्ति संगीता वटी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ही शानदार शब्दों के साथ आपने आज मुझे इनवाइट किया और इस गुरुकुल का संचालन कर रही हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के इस शुभ दिन पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे माता पिता और आप सभी के माता पिता का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनके माध्यम से हम
ये शानदार दुनिया को आज देख पा रहे हैं। और सर्वप्रथम हमारे गुरु हमारे माता पिता ही होते हैं, तो उनको मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी उन सभी शिक्षकों को जिनके माध्यम से आज हम सभी को ज्ञान मिला, और जिन्होंने हमें ज्ञान के साथ साथ संस्कार और आत्मविश्वास प्रदान किया। तो उन सभी गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमेशा हमें एक संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि आज जो गुरु पूर्णिमा है और हमारे गुरुजनों का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर एक अच्छे व्यक्ति बनने की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। क्योंकि गुरु हमेशा वो ज्ञान देते हैं हमें, जो हमें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर सफल होते हैं। तो हमेशा गुरु का हमेशा मान करे, सम्मान करे। तो ये हमें संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है। क्योंकि वे ही हमें अज्ञान के अंधकार से मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं हमारे जीवन में, और सही और गलत का पाठ सिखाते हैं और हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। तो उनको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि गुरु वो दीपक है जो हमारे जीवन से अंधकार को दूर करते हैं, और गुरु ही हमें सही और गलत के बीच का अंतर समझाते हैं। क्योंकि उन्हें वो ज्ञान होता है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। तो हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहना है, क्योंकि गुरु का ज्ञान और उनके अनुभव हमें हमारे लक्ष्य को पाने में मदद करते हैं। क्योंकि कभी भी गुरु बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि अच्छे संस्कार भी देते हैं। क्योंकि वही संस्कार हमें जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बनाते हैं, जिससे हमारा व्यक्तित्व निखरता है और हमारे अंदर वो संस्कार डालते हैं जो एक अच्छा इंसान बनने के लिए जरूरी होते हैं। तो हमें उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि गुरु का हमें साथ और सपोर्ट हर कदम पर जरूरी होता है, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान होता है, वो अनुभव होते हैं जो उन्होंने अपने जीवन से सीखे होते हैं। तो गुरु और माता पिता के समान हमारे जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो हमें सही दिशा दिखाए और उस दिशा पर में चलने के लिए प्रेरित करें। इसलिए कहते हैं कि गुरु के बिना इस दुनिया में सच्चा ज्ञान मिलना असंभव है। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में गुरु का स्थान बहुत ही ऊपर होता है, और हर एक व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना भी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान संभव ही नहीं है। और एक अच्छा गुरु हमेशा अपने शिष्य को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। क्योंकि कोई भी गुरु ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा जो कहे कि मेरा शिष्य मुझसे पीछे रह जाए। वो हमेशा यही चाहते हैं कि जो भी मेरा शिष्य हो वो हमेशा अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ता रहे। तो ऐसे व्यक्ति को दिल से हमें धन्यवाद करना चाहिए जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। आज इस सिस्टम में अगर हम बात करें इस गुरुकुल में, तो हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी जो हमेशा चाहते हैं कि हर व्यक्ति आगे बढ़े, हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, ताकि उन्हें किसी के सपोर्ट की जरूरत ना पड़े, इतना वो आत्मनिर्भर बने। तो इस तरह की सोच और इस तरह की भावना
कम ही लोगों में देखने मिलती है, और ऐसे ही व्यक्ति का अगर हमें मार्गदर्शन मिलता है तो हम सफलता की उन सीढ़ियों को पार करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि गुरु ही हमें हमारे अंदर छिपे हुए डर को और हमारी कमियों को बाहर निकालते हैं। क्योंकि अगर हमारे अंदर डर है तो उस डर को हमें बाहर निकालने की जरूरत है। और डर हमारे अंदर से कब बाहर निकलता है? जब हमारा हमारे खुद के ऊपर विश्वास बने, हमारा आत्मविश्वास इतना प्रबल हो कि हम उस डर को भगा पाए। तो उसके लिए खुद पर विश्वास करने की जरूरत होती है, और जो हमें हमारे गुरुजन सिखाते हैं, और यही सीख हमारी कमियों को बाहर निकालती है। तो हमें अपनी कमियों को अपनी खूबियों में बदलने का जो अवसर इस गुरुकुल के माध्यम से मिला है, इस गुरुकुल को चलाने वाले हमारे सभी ग्रेट गुरुजनों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरे लिए तो सभी गुरु के समान हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति से जब हम कुछ ना कुछ सीखते हैं तो वो हमारे जीवन में उस गुरु के ज्ञान के बराबर होता है, जो ज्ञान हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी है। तो हमेशा मैं सभी उन गुरुजनों का धन्यवाद करना चाहूंगी जो मेरे जीवन में आए और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और एक सही मार्ग दिखाया। तो सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमेशा गुरु का आदर सम्मान ही हम व्यक्ति को बेहतर बनाता है। क्योंकि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, परेशानी आती है, समस्याएं भी हमारे जीवन में बहुत सी होती है, लेकिन उन समस्याओं का जहाँ हमें समाधान मिले, जहाँ हमें उन परेशानियों से बाहर निकलने का उपाय मिले, तो हमें उसी मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि ऐसी ही दो लाइनें जो कि संत कबीर दास जी ने अपने दोहे में कही है, जो आप सभी जानते भी होंगे, गुरु गोविंद दोऊ खड़े। और गुरु शिष्य का मतलब होता है, गुरु मतलब होता है कुम्हार, और शिष्य मतलब होता है कि घड़ा। तो गुरु और शिष्य, तो गुरु जो है तो उस कुम्हार की तरह है, और घड़ा जो है वो एक शिष्य की तरह। क्योंकि गुरु जिस भी तरह आकार दे तो उसी तरह उस घड़े का निर्माण होता है। तो गुरु ही जब हमें ज्ञान देते हैं और जिस तरह से हमें ज्ञान देते हैं तो हम उसी आकार में ढल जाते हैं। क्योंकि शिष्य जो होता है वो सिर्फ मिट्टी होता है, लेकिन उसे आकार देने वाले होते हैं वो गुरु। तो हमेशा हमें उस गुरु के चरणों में हमेशा नमन करने की जरूरत है, और नमन करना चाहिए। और जितनी बार भी धन्यवाद करें तो उनके लिए कम है, क्योंकि वो हमें, जो वो मिट्टी होती है उसकी कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन उस घड़े की, उस सुराही की, जिसका वो आकार हमें देते हैं, तो वो हमें एक बेशकीमती बनाते हैं। तो उनका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, ऐसे सभी गुरुजनों का जो मेरे जीवन में आए और जिन्होंने मुझे आज आप सभी के बीच इतना दो शब्द रखने लायक मुझे बनाया है। तो सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसलिए गुरु के लिए कहते हैं ना कि गुरु को सिर राखिए चले आज्ञा माही, कहे गए कबीर ता दास को तीन लोक भय नाही। तो जो व्यक्ति गुरु को अपने शीश पर रखते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो संत कबीर जी कहते हैं कि उन्हें कभी भी तीनों लोकों में किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, किसी भी प्रकार का उन्हें डर नहीं होता। तो हमेशा गुरु के बताए हुए मार्ग पर हमें चलते रहना है, और उन्हीं
के बताए हुए मार्ग से हमें सफलता हासिल होती है, क्योंकि उनके पास वो सारा ज्ञान होता है, वो सारे अनुभव होते हैं जो हमें अपने जीवन में सीख देते हैं कि हमें कौन से रास्ते को चुनना है, क्या हमारे जीवन के लिए सही है, क्या हमारे जीवन के लिए गलत है। तो इस तरह का ज्ञान हमें आगे की ओर बढ़ाता है और एक सफल व्यक्ति बनाता है। जिस तरह कि बहुत सारे हमारे ऐसे महान गुरुजन हुए हैं जिनके माध्यम से आज कई ऐसे व्यक्ति ने अपने जीवन में बेहतर व्यक्तित्व पाया है, और जो हम सभी के लिए बहुत से उदाहरण हैं। जिस तरह गुरु द्रोणाचार्य, जिनके बीच में बहुत से शिष्य उनके पास जिन्होंने विद्या ग्रहण की थी, लेकिन गुरु ने तो सभी को एक ही तरह का ज्ञान पढ़ाया। लेकिन शिष्य के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो अपने जीवन में किस तरह से और किस गुरु के ज्ञान को अपनाते हैं। तो सही का मार्ग चुनना और गलत का मार्ग चुनना भी एक शिष्य के भी ऊपर निर्भर करता है। तो यही सीख हमें सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और आज हम सभी अगर इस गुरुकुल में बने हैं तो हमें हर रोज यहाँ से हर रोज कुछ नया ज्ञान सीखने का अवसर मिलता है, और हमें अपने व्यक्तित्व को निखारने का अवसर मिलता है। यहाँ से हम अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो ये अवसर हमें मिला है, तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझे, क्योंकि उस परमपिता परमेश्वर ने हमें चुना है। और उनके कहते हैं ना कि उसके आज्ञा के बिना तो इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता, और यही सत्य है। और इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि आज अगर हमें यह अवसर मिला है तो इसके पीछे जरूर उस परम पिता परमेश्वर की इच्छा है, और एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि उन्होंने हमें चुना है। तो गुरु कहते हैं ना कि वो परमपिता परमेश्वर स्वयं कभी हमारे सन्मुख नहीं आते हैं, लेकिन किसी न किसी को माध्यम बनाकर जरूर हमारे पास भेजते हैं, ताकि हम अपने लक्ष्य की ओर उनके माध्यम से आगे बढ़ें। और जिस लक्ष्य से हम इस दुनिया में आए हैं, जिस उद्देश्य से हमें भगवान ने इस दुनिया में भेजा है, तो उस लक्ष्य को पूरा कर पाए। तो आज हमें ये अवसर मिला है, तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि हर किसी को ये अवसर नहीं मिलता। क्योंकि आज अगर सिस्टम की बात करें तो यहाँ करोड़ों लोग जो हायरिक सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, लेकिन क्या ये अवसर सभी के पास है? लेकिन आज बने हुए नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी शायद उस परमपिता परमेश्वर की कोई इच्छा है, कोई कारण है। तो इसीलिए शायद उन तक ये बात और ये विचार उन तक नहीं पहुंच पाए, ये ज्ञान उन तक नहीं पहुंच पाया। और हम आज अगर यहाँ पर बने हुए हैं तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ा उद्देश्य है। तो कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, क्योंकि जिसके सर पर गुरु का हाथ होता है, आशीर्वाद होता है, वही ये व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है। और हमें आगे बढ़ाते हैं हमारे गुरुजन, जिनका मार्गदर्शन हमारे जीवन को सफल बनाता है। तो हमें कभी भी इन चीजों को कम नहीं समझना है, क्योंकि गुरु का ज्ञान हर एक व्यक्ति को नहीं मिलता है। क्योंकि अगर गुरु के पास बहुत से चेले थे, गुरु द्रोणाचार्य के पास, आप सभी जानते ही है, लेकिन सभी को उन्होंने एक सा ज्ञान दिया सभी ने। लेकिन उसमें जो सीखने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने अपना पूरा सर्वस्व गुरु को सौंप दिया, उन्होंने ज्ञान हासिल किया, उन्होंने हर वो कला सीखी जो उन्हें जीवन में सफल बनाए। तो आज अगर हमें ये मौका मिला है
तो हमें भी वो सारा ज्ञान और पूरे समर्पित भाव से उस ज्ञान को लेने की जरूरत है। अगर नहीं हम ले पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने ही जीवन में विष घोल रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना कि ये तन विष विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो इस दोहे में कबीरदास जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि ये तन हमारा विष की बेल के समान है, लेकिन गुरु होता है तो वो अमृत की खान होता है, जहां से हम अपने जीवन को अमृतमयी सफल बना सकते हैं। क्योंकि गुरु से ज्ञान जहां से भी मिले, जैसे भी मिले, तो हमें लेने की जरूरत है। क्योंकि आपने एकलव्य की कहानी सुनी होगी। उन्होंने ज्ञान तो लिया, लेकिन बदले में उन्होंने चुपके चुपके से ज्ञान लिया था, सामने से नहीं लिया। चोरी छुपे वो ज्ञान लिया, और उसके बदले में उनके गुरु ने उनसे जो दक्षिणा मांगी थी, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया, तो उस शिष्य ने अपना अंगूठा तक काट के दे दिया। तो इस तरह से एक गुरु और शिष्य का होना और समर्पित होना, समर्पित भाव होना भी जरूरी होता है। कि जिस तरह से हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। तो इस तरह से एक गुरु और शिष्य का रिश्ता जीवन में व्यक्ति को सफल बनाता है। तो हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जहां हम गुरु को पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, तो वहीं हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलती है। हमारे हमें एक नया आकार मिलता है। हमारे जीवन को जिस तरह से कुम्हार अपने घड़े को आकार देते हैं, उसी तरह हमें गुरु अपने जीवन को आकार देते हैं। तो उन सभी गुरु को धन्यवाद करना चाहिए, जो हमारे जीवन में हमें सही मार्ग दिखाते हैं, हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए, हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसे गुरुजनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि आज अगर हम सभी इस गुरुकुल में बने हुए हैं और एक दूसरे से अगर अगर हम ज्ञान ले पा रहे हैं, ज्ञान सीख रहे हैं, तो ये ज्ञान हमें जीवन में सफलता की ओर लेकर जाते हैं। क्योंकि अगर हम आज अगर कुछ नहीं सीख पाते, अगर हम इस गुरुकुल में नहीं बने होते, तो आज हमारे पास शायद कुछ भी नहीं होता बोलने के लिए। ना तो शब्द होते, और ना ही कोई टॉपिक होता, और ना ही हम इस तरह से यहाँ नहीं बने होते। क्योंकि अगर हमें पता है कि अगर हमारे पास किस चीज की हमारे पास कमी है, और उस कमी को हम पूरा करना चाहे, तो हम कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें एक गुरु की जरूरत होती है, वो ज्ञान की जरूरत होती है, जो ज्ञान हमें आज इस गुरुकुल से मिल रहा है। हमें सभी हमारे मातृ शक्ति हो, हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर्स हो, हमारे गुरुजन हो, तो सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी का साथ, आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग इसी तरह बना रहे। क्योंकि अगर मैं आप सभी के बीच में अगर आज दो शब्द रख पा रही हूँ, तो आप सभी के साथ और सपोर्ट के बिना कभी भी ये संभव नहीं होता। तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि आप सभी का साथ और सहयोग मुझे मिला। तो उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज अगर आप सभी मेरे साथ हैं, तो मुझे बहुत ही विश्वास है कि मैं
आप सभी के बीच हमेशा इसी तरह बने रहूं और यहाँ से हर रोज कुछ नया अपने जीवन में ज्ञान भर सकूं और उस ज्ञान के प्रकाश से मैं अपने जीवन को सफल बना पाऊं। तो इसलिए कहा जाता है कि संत कबीरदास जी ने कहा है कि लूट सके तो लूट ले, लूट सके तो लूट ले, राम बाण की लूट, पीछे से फिर पछताओगे, प्राण जाए जब छूट। तो जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक के जो ज्ञान और उस राम नाम को हम भज सकते हैं, एक कोई अच्छा कार्य हम अपने जीवन में कर सकते हैं, तो जरूर कीजिए। जहां से भी हमें ज्ञान मिले तो हमें लेते रहना चाहिए, वरना जिस दिन हमारे प्राण इस शरीर से निकल जाएंगे उस दिन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पछतावा बचेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमें अपने जीवन में जहां से भी ज्ञान मिलता है वो लेते रहना है। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए ज्ञान सबसे बड़ी और अनमोल चीज है, जिसे ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही कोई छीन सकता है। तो हमें उस ज्ञान को हमेशा लेते रहनी चाहिए, चाहे जहां से भी हमें ज्ञान मिले, जिस तरह से भी हमें ज्ञान मिले, तो उस ज्ञान को हमें लेते रहना चाहिए। इसी बात पर दो लाइन जरूर कहना चाहूंगी कि कहते हैं कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो हमें ज्ञान लेने के लिए कभी भी किसी जाति पाति की जरूरत नहीं है, क्योंकि किस व्यक्ति से हम ज्ञान ले रहे हैं महत्व उसका नहीं होता, और महत्व होता है तो उस ज्ञान का जो हम हमारे जीवन में लेते हैं। क्योंकि ज्ञान के लिए, ज्ञान सीखने के लिए कभी भी कोई जाति पाति, छोटा बड़ा या बच्चा बूढ़ा महत्व ये नहीं रखता। महत्व रखता है तो सिर्फ ज्ञान रखता है जो हमें हमारे जीवन में सफल बनाए, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाए। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमें ज्ञान हम लेना जरूरी है, और हमें हमारे जीवन में गुरु का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गुरु ही वो मार्गदर्शक होता है जो हमें अच्छे बुरे का ज्ञान कराता है, सही गलत का रास्ता दिखाता है। तो ऐसे गुरुजनों को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने जो मेरे जीवन में आए और जिन्होंने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी, जहां से मैं अपने जीवन को बदल पा रही हूँ और अपने आत्मविश्वास को बढ़ा पा रही हूँ, और एक जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बनने की ओर अग्रसर हूँ। तो मैं दिल से ऐसे गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और उस परमपिता परमेश्वर से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि साई इतना दीजिए, जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी और धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे उन सभी गुरुजनों का, जिन्होंने आज मेरे जीवन को एक नई दिशा दी और एक बेहतर इंसान बनने की ओर मुझे प्रेरित किया। जैसे गुरुजनों को दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सभी को नमन वंदन करती हूँ, और इसी तरह मेरे जीवन में बने रहे और मुझे मार्ग दिखाते रहे, और आप सभी का साथ सहयोग और आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। तो मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी उन सभी गुरुजनों का, मेरे माता पिता का, मेरे उस परम पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मनुष्य जीवन दिया, ऐसा शानदार। और मेरे जीवन में ऐसे गुरुजनों को, ऐसे माता पिता को, उनके माध्यम से आज मुझे जो ज्ञान मिल रहे हैं, जो संस्कार मिल रहे हैं, इसी तरह मिलते रहे और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ते रहूं आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, ज्यादा समय न लेते हुए, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूंगी, और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी ऑल पार्टिसिपेंट का।
जिनका साथ और सहयोग हमेशा इस गुरुकुल में बना रहता है और इसी तरह बना रहे। हमेशा अपने जीवन में एक नई सीख के साथ और इसी आशीर्वाद के साथ कि मैं हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहूं। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद करते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हमेशा अपने जीवन में स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और हर परिस्थिति में उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी आज की हमारी होस्ट। मोस्ट वेलकम मैम, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। जय हरी। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय हरी। और सच में हमारे जीवन में बहुत से ऐसे शख्स आते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं, तो उन्हें सब को हमारा धन्यवाद है जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और हमें शिक्षा का ज्ञान तो लेते ही हैं, लेकिन जो हमारा व्यवहारिक ज्ञान है, संस्कार ज्ञान, वह हमें समय और वक्त ही सिखाता है। और सीखने की उम्र छोटी नहीं होती, बड़ी नहीं होती, हमें हर उम्र में सीख सकते हैं। तो हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाते रहें और हमेशा कृतज्ञ रहें सिखाने वाले उन शख्सों का। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। आप आए ट्रेनिंग पार्ट में, इसके लिए धन्यवाद मैम। और अब हम चलते हैं स्पेशल स्पीच की ओर। और स्पेशल स्पीच में हम लेना चाहेंगे ऐसे ही ग्रेट मातृशक्ति जो हमारे बीच बनी रहती हमेशा, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। तो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम का स्वागत करते हैं। मिसेस सावित्री ठाकुर मैम, आपका स्पेशल स्पीच में स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे इतने बड़े गुरुकुल में 2 शब्द रखने के लिए स्पेशल स्पीच में बुलाया। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। और सभी का मैं सुबह की वेला में सुप्रभात के साथ सभी का मैं वेलकम, स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और इससे पहले हम उस परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज उनकी असीम कृपा से हम सभी लोगों को नई जीवन मिला और हमें जीने की शक्ति प्रदान हुई। आज उस परमात्मा ने हमें आज का नया दिन दिखाया, नई सूर्य की किरण दिखाई और नए तरीके से, नए सिरे से हमें सीखने का और जीने की कला दिया। तो उस परमात्मा का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे गुरुवर जिन्होंने हमें इस गुरुकुल में उपस्थित होने का अधिकार दिया, ऐसे गुरु का हम चरण वंदन नमन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। और मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ हमारे आदरणीय ग्रेट गुरुवर कुलदीप सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। जी मैम। और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय के प्रथापन जी, सरीना मैम जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म से रूबरू कराया। और मेरे अपलाइन मंडल गुरु का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये सिस्टम में लेके आए और मुझे इसका मार्गदर्शन दिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी पार्टिसिपेट, ग्रेट मातृशक्ति, ग्रेट पुरुषजन, सभी साथियों का धन्यवाद करती हूँ कि अपना बहुमूल्य सुनहरा आप यहाँ पे देते हैं। और हमारी आपकी होस्टिंग की बात करें, संगीता मैम बहुत शानदार मैम, बहुत ही आज आप गुरुकुल को संजो रखी है और बहुत ही सुंदर मधुर बातें से सभी को आप, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज की ट्रेनिंग सेशन बात करते हैं हम हमारे आदरणीय मातृशक्ति से मैम। आपकी बातें ही अमेजिंग करती है, जो भी पाठ आप लेती बाखूबी बहुत ही सुन से अपने मधुर वाणी से आप साबित करती हैं। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर आपने गुरु करवाया। बात साथियों, गुरु के हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि
हम हमारे जीवन में देखते हैं गुरु की महत्ता। पहले गुरु हमारी माँ होती है जिसने हमें जन्म दिया, और दूसरे गुरु हमारी धरती माँ होती है जिसमें हम पले बढ़े, और तीसरे गुरु हमारे पिता होते हैं जिनकी उंगली थाम करके हमने चलना सीखा, और चौथा गुरु वो होता है शिक्षक जिसने हमें ज्ञान दिया, और पांचवे गुरु जो आध्यात्मिक जिनकी कृपा हमें मिली। तो ऐसे समस्त गुरुओं को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। और आज गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम आज सेशन में उपस्थित हुए हैं। तो वाकई में साथियों, मैम ने आज का जो सेशन लिया, वाकई में उनकी वो मधुर वाणी से जो एक एक शब्द निकला, वो सरस्वती माँ के सुआशीर्वाद से, क्योंकि हर शब्द उनके सरस्वती में विराजमान रहती है और उनके मुखों में एक एक शब्द बहुत ही शानदार तरीके से वो रखती हैं। आज उन्होंने जो गुरु की महत्ता बताई, वाकई में साथियों, हम उन सारे गुरुओं का आशीर्वाद से हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। और गुरु के बिना ना ही हमें कोई गति मिलती है, ना कोई मति मिलती है, ना ही ज्ञान मिलता है। अक्सर हम ये देखते हैं, हमें सीखने की उम्र नहीं होती। हम छोटे से बड़े होते तक, बुजुर्ग होते तक सिर्फ सीखते सीखते रहते हैं, और हमें सीखना भी है, क्योंकि साथियों हम अंतिम समय तक भी संपूर्ण नहीं होते। जहां भी हमें ज्ञान की दो बातें मिलती हैं, बिल्कुल हम सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और उसके माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। तो आज उन्होंने जो गुरु की महत्ता बताया, अपने जीवन का सार बताया, जीने की कला बताया, सफल होने की कला बताई, और जो सारी बातें उन्होंने अपने मुखार बिंद से जो एक एक शब्द रखे, मैं वाकई में हमारे जीवन में सीखने योग्य है, और हमें बिल्कुल सीखना है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। सामने को देखते हुए संगीता भट्टी मैम, आपका मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ कि आपने मुझे इतने बड़े गुरुकुल में दो शब्द रखने का मौका दिया और स्पेशल स्पीच का पदवी दी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। थैंक यू सो मच। आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं। माई सेल्फ सावित्री ठाकुर, बिलोंग छिंदवाड़ा एमपी से। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप स्पेशल स्पीच में आए इसके लिए धन्यवाद मैम। और अब हम चलते हैं शेयरिंग पार्ट की ओर। और शेयरिंग पार्ट में हम लेना चाहेंगे ऐसे ही ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सन जो हमारे बीच बने रहते हैं, पांडुरना मध्य प्रदेश से मिस्टर राम कुमार बारंगे सर जी, आपका शेयरिंग पार्ट में स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा की सभी को हार्दिक बधाई, और साथ ही परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन है। हमारे संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर और सरीना मैडम को चरण वंदन है। गुरुकुल के तीनों सेशन को संचालित करने वाले हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर गुरुदेव बोला जाए, क्योंकि गुरु की जो कृपा होती है और वो हमारे गुरुकुल के ऊपर इनकी कृपा बनी है, तो वह गुरु सर हमारे गुरु कुलदीप सर को कोटि कोटि नमन वंदन है। और साथ ही हमारे इस सेशन में उपस्थित मातृशक्ति एवं पुरुष साथी सभी को नमन वंदन है। और हम सब सीखने सिखाने के साथ यहाँ उपस्थित होते हैं, और आज गुरुकुल के माध्यम से गुरु पूर्णिमा का उत्सव है, उसे हम गुरुकुल के माध्यम से समर्पित है। और उत्साह पूर्वक आज दिन भर हमारे गुरुकुल और के माध्यम से और हमारे नित्य प्रतिदिन के माध्यम से हम गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाने जा रहे हैं। तो हमें गर्व है कि हमें इस गुरुकुल के माध्यम से गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाने का अवसर मिला है। तो हम अपने निजी क्षेत्र में या जहाँ भी है, आज गुरु की महिमा का दिन भर बखान चालू रहेगा। इसी तारतम्य में हम अपने अपने क्षेत्र में गुरु की महिमा में जहाँ भी
लिप्त है। जहां भी रहेंगे वहां गुरु का वर्णन करते हुए गुरु का ज्ञान जो मिलेगा उसे प्राप्त करते रहेंगे। आज हम वैसे भी व्यस्त हैं, हम रात से कल से हमारे यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, और वैसे भी हम आध्यात्म में हमेशा महीने में कम से कम 15 दिन सत्संग का कार्यक्रम आयोजन करने के लिए जाते रहते हैं। तो आज हमारे लिए विशेष दिन है। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें आज ऐसा दिन देखने को मिला है, और हम रात्रि से ही उसी में लगे हुए हैं। हमारा स्टेज वगैरह सब तैयार हो चुका है। तो हम आज इस गुरुकुल के माध्यम से हम शेयर कर रहे हैं कि हम इस उत्सव को मनाने का जो हमें इस गुरुकुल के माध्यम से जो सीख मिली है यहाँ से, वह भी हमें वहाँ प्रेरित करते हुए हमें कार्य में लिप्त रखा हुआ है। तो शेयरिंग पार्ट के माध्यम से मैं सभी को गुरुकुल की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई बधाई देना चाहता हूँ। गुरु से ही हमें हर कोई ज्ञान मिलता है, और वह संसार के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो हमें आध्यात्म की ओर प्रेरित करता है। सबसे बड़ा कर्तव्य इस संसार में आध्यात्म के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करना, यह ही हमारा जीवन का मूल उद्देश्य है। यह तो संसार चलाने के लिए और कुछ जो दिन मिलते हैं वह अपनी जगह है, लेकिन एक जीवन अगर लिया है तो वह परमात्मा के द्वारा जो आत्मा हमारे शरीर में है उसे इस गुरु पूर्णिमा के माध्यम से उसे समझने की कोशिश करने का प्रयास करेंगे। तो मैं शेयरिंग पार्ट में आया। थैंक यू मैम, मुझे इस 2 शब्द सुबह की सेशन में रखने के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। प्लीज वेलकम मैम, कंटिन्यू करें मैम। थैंक यू सर जी, थैंक यू। और सच में हमारे जीवन में जो गुरु का महत्व है वह अंधकार से उजाला की ओर ले जाता है हमें, और हमें आत्मज्ञान सिखाते हैं गुरु, और धैर्य और संयम रखना सिखाते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू। और अब हम चलते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। और क्लोजिंग पार्ट में हम लेना चाहते हैं ऐसी ही ग्रेट मातृ शक्ति को जो हमारे बीच बनी रहती हमेशा दरभंगा बिहार से। तो ऐसी ग्रेट मातृ शक्ति का हम सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ स्वागत करते हैं। मिसेस श्रद्धा श्रुति मैम, आपका क्लोजिंग पार्ट में स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को मैं नमन वंदन करती हूँ। हरिश के रचिता प्रथापन दंपति, उनको मैं दिल से नमन वंदन करती हूँ। गुरुकुल और मैं अपने गुरु दोनों को दिल से नमन वंदन करती हूँ। और जितने भी हमारे साथी मातृशक्ति है, सभी का मैं इस गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामना आप सभी को। और आज की होस्टिंग हमारी ग्रेट मातृशक्ति संगीता भट्टी मैम, बहुत ही शानदार मैम आपकी होस्टिंग। और दिल से धन्यवाद जो आपने मुझे अच्छी वाणी, अच्छे शब्दों से जो आपने मुझे मान सम्मान दिया है, तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग हमारी ग्रेट मातृशक्ति सुमित्रा मैम, उनको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। उनका टॉपिक गुरु, सब दुनिया का अगर सबसे बड़ा शब्द है मेरे नज़र में, सबका नज़रिया सबका सोच अलग होता है। मेरे नज़र में सबसे बड़ा आज टॉपिक था गुरु शब्द। तो सबसे पहले तो मैं अपने गुरु, मैं अपनी मम्मी और आदरणीय कुलदीप सर, मैं हमेशा होस्टिंग में यही बोलती हूँ, मैं अपने गुरु को नमन वंदन करती हूँ। आप लोगों के मन में क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन किताबों में तो शब्द सिर्फ रहते हैं, लेकिन सही में असली में जो जीवन का अर्थ होता है, मैं इन दोनों से ही सीखा है। मेरे अपलाइन, मैं उनको भी दिल से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उनको भी मैं नमन वंदन करती हूँ, जिन्होंने मुझे हरिच में लाया, जिनसे हम कुछ एक शब्द भी कुछ भी सीखते हैं।
तो मन से हम उनको गुरु मानते हैं, लेकिन हर इंसान मेरे नजर में गुरु नहीं। उनका मान सम्मान आप करो, दिल से उनका मान सम्मान करो, लेकिन जल्दबाजी में यह शब्द अगर किसी को दिया है गुरु शब्द, तो दिल से निभाओ। तो मैंने तो इन दोनों से बहुत कुछ सीखा अपने जीवन में। तो गुरु शब्द बहुत है, तो बहुत छोटा ही शब्द, लेकिन उसकी महत्व तो बहुत बड़ा है। सबसे पहले तो भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर स्थान दिया गया है तो हमारे पेरेंट्स या गुरु का दिया जाता है। तो मैं सही में मैं खुद बहुत ही सौभाग्यशाली जो मुझे ऐसे दो गुरु मिले, और अपने आप में इतना विश्वास रखती हूँ कि इन दोनों गुरु का मैं कभी सर नीचे नहीं होने दूंगी। इतना मुझे अपने आप पे विश्वास है। तो आज की टॉपिक जो मैम ने रखा गुरु, इस शब्द का महत्व हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और समझें। ये शब्द कोई टूटा फूटा शब्द नहीं है कि गलती हो गई वहां हम सॉरी मांग लें। हर जगह सॉरी भी सही नहीं रहती है। तो आज की ट्रेनिंग मैम की सुपर से भी ऊपर, और हमारे स्पेशल स्पीच में सावित्री मैम आई, शेयरिंग में रामकुमार बारंगे सर आए। आप सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरा अनमोल। ज्ञान की जो ज्योति आपने जलाई, जीवन की राहों को सजाया। सही में जहां अगर हम किसी राह पे अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, मतलब अकेले कहने का मतलब है कुछ समझ में नहीं आता है, कोई समय ऐसा होता है कि दिमाग काम नहीं करता है, कौन से हम क्या डिसीजन लें। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम लोगों के जीवन में ऐसा मोड़ आता है, नहीं मतलब समझ पाते हैं। लेकिन अगर आपने किसी को अपना सच्चा दोस्त माना है, गुरु माना है, तो वो आपको उस संकट से निकालेगा भी, और जहां आप गलत हो वहां आपको सुधारेगा भी। अगर जहां हम गलत हैं वहां हमें सुधारने का मौका सामने वाला देता है, तो ये समझ जाओ सब दुनिया में सबसे अच्छा मेरा दोस्त, मेरा गुरु, मेरा भाई वही है। जो मेरी गलती पे सपोर्ट करता है, चाहे मेरा सगा भाई क्यों न हो, बहन क्यों न हो, तो समझ जाओ वो मेरा दुश्मन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी मम्मी और अपने गुरु को दिल से फिर से चरण वंदन करती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता भट्टी मैम, आप आए और आगे कंटिन्यू करें। 2 मिनट। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप क्लोजिंग पार्ट में आए और अपने गुरु के महत्व को समझाए और सभी के पार्ट को आपने अपने शब्दों में रखा, तो थैंक यू मैम। और हमारे पहले गुरु तो माता ही होती हैं, जो हमें इस संसार में लाती हैं। वह दुख सहकर, वह कष्ट सहकर और हमें ये दुनिया दिखाती हैं। और उसके बाद जो हमारे आ से अक्षर ज्ञान, अनपढ़ से ज्ञानी तक के जो गुरु रहते हैं वह होते हैं। तो थैंक यू मैम। अब हम चलते हैं आशीष वचन की ओर। और आशीष वचन में हम लेना चाहते हैं ऐसे ही ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सन, जो हमें बहुत ही स्पष्ट और सरल शब्दों से इस गुरु पूर्णिमा का महत्व समझाएंगे, जो हमारे सारे अर्थ समझाते हैं हमें और बहुत ही
स्पष्ट तरीके से। तो ऐसे ही ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सन को हम सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ बुलाना चाहते हैं, जो महासमुंद छत्तीसगढ़ से बने रहते हैं। मिस्टर राज मुखर्जी सर जी, आपका आशीष वचन में स्वागत है सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम जी, जो कि आज आपने हमें आज के इस गुरुकुल में 2 शब्द रखने का मौका दिए। और सच में आज का यह जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। तो सर्वप्रथम तो सभी हमारे साथियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। और आपने जो हमें इस गुरुकुल में आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर एक आशीष वचन के लिए आमंत्रित किए, जो कि सच में हमारे जो एक एक शब्द रहते हैं वो सच में हमारे गुरुवर के ही होते हैं। और आज गुरुवर के शब्दों को ही हम जो है अपने जीवन में अमल करते हुए, उसे व्यवहार में उतारते हुए अपना जीवन यापन करने का एक सुनहरा मौका प्राप्त किए हुए हैं। तो ऐसे गुरुवर के एक एक शब्दों को हम सैल्यूट करते हैं, नमन वंदन करते हैं। और साथ में हमारे जो आप सभी साथियों का जो साथ मिला है, यह हमारे लिए इस गुरु पूर्णिमा के एक शुभ अवसर पर यही कहना चाहेंगे कि सभी साथियों का जो एक एक ज्ञान है, एक एक शब्द है, हमें अपने आप को परखने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ है। तो सर्वप्रथम तो आज हमारे जो गुरुवर हैं, जीवन में जितने भी हमारे गुरुवर मिले हुए हैं, सभी गुरुवरों को कोटि कोटि नमन वंदन, क्योंकि उनका एक एक ज्ञान ही आज हम सबको जो है आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन जीने के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। और आज गुरु पूर्णिमा है, तो इसलिए हमारे गुरुवरों को कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे परम पिता परमात्मा, जिनके असीम कृपा से हम सब जो है एक नया जीवन प्राप्त करते हैं और नए सवेरे के साथ में पुनः एक बार अपना जो समझ लीजिए हम पुनर्जन्म लिए और वहीं से हम नए जीवन की शुरुआत करते हैं, और सदैव ही हम सबको मिलता आ रहा है। तो ऐसे परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन वंदन। साथ में हमारे माता पिता, जो कि साथियों हमारे माता पिता हमारे प्रथम गुरु होते हैं, जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाए और साथियों हम सबको जो है एक इंसान बनाए, जन्म दिए। जन्म के बाद में हम सबको जो है बोलना सिखाए, चलना सिखाए, ऐसे सारे जो हमारे परिवार के जो एक व्यवहार है उसको सिखाए। तो सर्वप्रथम तो हमारे माता पिता ही हमारे गुरु होते हैं, जिनके असीम कृपा से हम जो है इस जग में आते हैं। और इस जग में आज हम जो भी हैं, सारा श्रेय हमारे माता पिता पर जाता है। तो हमारे माता पिता के साथ साथ आप सभी साथियों के माता पिता को कोटि कोटि नमन वंदन। और हमारे जो संस्था के संस्थापक हैं माननीय केडी प्रताप सर सरीना में, जो कि साथियों आज हम सबको जो एक आधार की तरह इस कंपनी में, इस संस्था में एक ऐसे दिशा देने का प्रयास किए हैं, जो कि साथियों अगर जो व्यक्ति समझता है कि ऐसा जो संस्था है न कभी आया था न आएगा, तो ऐसे हमारे प्रथापन दंपतियों ने जो इस संस्था का जो संस्थापक हैं, और इस संस्था के माध्यम से आज हम जो है एक दूसरे को पहचानने का एक सुनहरा मौका प्राप्त किए, ये सारा श्रेय हमारे प्रथापन दंपतियों पर जाता है। तो हमारे प्रथापन दंपतियों को कोटि कोटि नमन वंदन। साथ में हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे गुरुवर, जो कि आज साथियों हम सबको एक ऐसा दिशा दिए है, जो कि हम कभी अपने आप को एक सुनहरा मौका समझ लीजिए, क्योंकि साथियों हर व्यक्ति जो है अपना जीवन यापन तो करता है, जीता है, कार्य करता है, लेकिन जिस कार्य में उसका अटूट विश्वास रहता है, वह विश्वास जब टूटने लगता है तो साथियों उस व्यक्ति को बहुत पीड़ा होती है। और ऐसे समय में हमारे गुरुवर माननीय कुलदीप सर जी हम सबको एक ऐसे सीख दिए कि जीवन में जो संघर्ष है उस संघर्ष को सदैव अपने जीवन में धारण करते हुए उसी संघर्ष से पहचाने अपने आप को। और हमने जो है
इस कंपनी के माध्यम से जो एक बेड़ा उठाया है कि हमारे साथ साथ हम जो है अपने साथियों का जो एक सुनहरा भविष्य तलाश करने का एक मौका प्राप्त किए हैं। इस संस्था में जो हम सब ने एक विश्वास आज बना कर रखा हुआ है, हमारे गुरुवर जी ने हम सबको एक साथ ये ज्ञान दिए, तभी हम सब जो है इस संस्था में साथियों एक विश्वास को बना पाए हैं। और साथ में हमारे जीवन जीने की जो कला हम सब ने आज सीखा हुआ है कि किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से अपने जीवन में व्यवहार लाना चाहिए, किस तरह से अपने उन शब्दों को और उन शब्दों के सार को समझते हुए हमें जीवन यापन करना चाहिए, सारे चीज आज हमें सिखाए हुए हैं हमारे गुरुवर जी। तो आपको सैल्यूट है सर, नमन वंदन है आप सभी मातृशक्ति पुरुष साथियों को, नमन वंदन। साथियों, आज का दिन सच में बहुत ही अनोखा दिन है क्योंकि गुरु पूर्णिमा है। तो हमारे संगीतावटी मैम जी होस्टिंग लाजवाब रहते हैं, सदैव ही आते हैं और हम सबको जो है बहुत ही सरलता के साथ में गुरुकुल को संचालित करती हैं। और सभी साथियों का जो एक उनके द्वारा आमंत्रित जो किया जाता है, बहुत ही अनोखा आपका होस्टिंग लाजवाब है मैम। हमारे सुमित्रा डिगार से मैम जी, जिनका सेशन साथियों आप सबने सुना है, वो बहुत ही अनुभवी हैं और आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर ही सारी बातें रखी। साथ में हमारे सावित्री ठाकुर मैम जी, हमारे बारंगे सर जी और हमारे मातृशक्ति श्रद्धा सूर्ति मैम जी, सभी साथियों ने जो एक एक शब्द आज गुरुवर के सार तत्वों को बताने का प्रयास किए। सच में साथियों, यही गुरुवर जो हैं हम सबको एक नए जीवन जीने की एक कला सिखाते हैं और कला सिखाने के साथ साथ हमको जो है एक नए दिशा भी देते हैं। इसलिए साथियों, जीवन में कभी भी इस बात का आभास भी ना होने दें कि हम जो है किसी के प्रति कुछ भी अगर गलत सोचते हैं तो गलत सोचने से पहले उसे जांचने का, परखने का एक मौका हमें होना चाहिए और एक शब्द ऐसा होना चाहिए जो कि उसके सार तत्वों को जान सकें। यही सीख आज हम सब ने जो इस गुरुकुल से पाया है। तो सच में साथियों, हमारा जीवन धन्य है कि हम जो है ऐसे ऐसे विचार को, ऐसे ऐसे भावनाओं को आज इस गुरुकुल से सीखे हैं। तो यही कहना चाहूंगा कि जीवन में साथियों गुरु का जो महत्व है बहुत ही अनोखा होता है, अनमोल होता है और गुरु के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है साथियों कि गुरु जो है हमारे जीवन के ऐसे एक सार हैं, एक ऐसे हमारे अंग हैं जिनके एक एक ज्ञान से हम अपने आप को भली भांति समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो आज साथियों, हम सबको जो है सुनहरा मौका मिला हुआ है, तो इसीलिए सदैव ही गुरु के महत्व को समझते हुए हमें जो है अपने जीवन की जो सत्य है उस सत्य को परखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। तभी हम साथियों अपने जीवन को समझ सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि गुरु जो है हमारे भगवान से भी श्रेष्ठ माने गए हैं। और आप सबको विदित है कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आप नौ देगुन दिए बताए। अर्थात साथियों, हमें एक सही दिशा में लेने के लिए, एक सही दिशा में हमें जीवन जीने के लिए जो सिखाते हैं वो गुरु ही होते हैं। क्योंकि साथियों वह जो है अपने जीवन के सारे अनुभव को, हमारे ज्ञान को और हमारे जीवन को प्रकाशित करने के लिए सारे वो तत्व देते हैं जो कि हम अपने गुरुवर से ही सीखते हैं। इसलिए साथियों, अपने जीवन में गुरु के महत्व को कभी भी कम होने न दें, क्योंकि गुरु ही ऐसे एक हमारे पथ प्रदर्शक हैं, ऐसे रास्ता दिखाने वाले हैं जो कि साथियों हम सबको आगे बढ़ाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि गुरु के जो महत्व है उस महत्व को भगवान भी जानते हैं और भगवान भी साथियों गुरु को अव्वल स्थान दिए हैं। तो गुरु के महत्व को समझते हुए सदैव ही अपने जीवन में जो गुरु की सीख है उस सीख को अपने जीवन में धारण करने का एक सुनहरा मौका जो हम सबको प्राप्त हुआ है, इसे समझने का प्रयास करें। क्योंकि साथियों, गुरु वो आईना है जो हमारी सारी कमियों को दिखाता है और वो सीढ़ी भी है जो हमें ऊपर ले जाते हैं। तो आज के दिन में हमारे गुरुवर के सभी वचनों को जो आप सभी साथियों ने एक एक शब्द को बहुत ही भली भांति हम सबको बताने का प्रयास किए, इसके लिए तो हमारे ये गुरुकुल जो है सदैव ही हमारे लिए एक ऐसा पाठशाला है जो कि हम अपने जीवन के सारे रहस्य को यहीं से सीख रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है साथियों
गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े कोट। अर्थात साथियों, एक कबीरदास जी के जो श्लोक हैं, बहुत ही अनोखा श्लोक है, जिन्होंने हमारे गुरुवर पर दिए हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी के कच्चे घड़े को बनाता है, पहले वो मिट्टी को गूंदता है, फिर चाक पर चढ़ाकर घुमाता है, फिर थप्पी मार मार कर आकार देता है। साथियों, बीच बीच में जो है, जब वो थप्पी मारता है तो उसमें कुछ गांठें होते हैं, कुछ कंकड़ होते हैं, उन्हें निकाल कर फेंक देते हैं। और अगर एक बार में भी हाथ रुक जाए तो साथियों, उस बर्तन का आकार, जो मिट्टी का घड़ा बनाता है, वह टेढ़ा हो जाता है। तो साथियों, सदैव ही इसीलिए जो गुरुवर हैं, एक ऐसे कुम्हार की तरह हैं, जो कि हम अपने आप में एक घड़ा समझने, कच्चा बर्तन समझने, जिसे हमें तैयार करने के लिए वह जो है ऐसा मेहनत करते हैं और हमको ऐसा रूप प्रदान करते हैं, जो कि साथियों, उस घड़े में जो जल भरा जाता है, वह जल शीतलता प्रदान करता है, व्यक्तियों को जो है शीतल जल देता है। उसी तरह से हमें पूरे गुण से साथियों भर देते हैं। तो साथियों, हमारे जो कमियां हैं, उस कमियों को बार बार टोकने का भी काम करते हैं, डांटते भी हैं और हमारे गलती को बताते भी हैं। तो उसी साथियों, उसी शब्दों को हमें कभी भी गलत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक मिट्टी के बर्तन को थपकी मारते हैं, तो साथियों, मिट्टी के बर्तन को दर्द होता है, एक आभास लगा सकते हैं। उसी प्रकार हमें अगर हमारी गलतियां हमारे गुरुवर बताते हैं तो हमें कुछ दर्द होता है, चाहे वो हम उसको बयां नहीं करते, लेकिन साथियों, उसी दर्द को समझने की जरूरत है, क्योंकि वही गलतियां जो है हमें दूर करना है। और साथियों, धीरे धीरे अगर हम इन बातों को समझ जाएं तो हमारे गुरुवर जो है सदैव हमारे गलतियों को हमारे से अलग कर देते हैं, दूर कर देते हैं, और ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, जो कि साथियों, स्वयं हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे साथियों के लिए, हमारे देश के लिए वह व्यक्ति एक ऐसा इंसान लायक बन जाता है, जो कि वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए साथियों, गुरुवर के एक एक शब्दों को अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है, और देखते जाएंगे कि हमारा जीवन किस तरह से एक सही दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए अपने आप को ही धन्य महसूस करने लगेगा। और जिस दिन साथियों हम अपने कमियां को अगर जानना प्रारंभ कर दें, तो वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने कमियों को पहचानता है। तो इसीलिए साथियों, जीवन को सदैव गुरुवर के अनमोल वचनों से, अनमोल सीख से सीखते हुए अपने जीवन को सीखने में ही लगा दें, तो एक दिन ऐसा लगेगा कि सच में हमारा जीवन किस तरह से धन्य हुआ, हमें पता ही नहीं चला। तो आज आप सभी साथियों का एक एक शब्द हमारे जीवन के लिए और हमारे उन हर कार्य के लिए बहुत ही अनोखा सिद्ध होने को जा रहा है, जो कि हमने कभी कल्पना किए हैं। और साथ साथ यही आशा और विश्वास करते हैं कि आप सभी साथियों का जो जीवन है, हमारे गुरुवर के एक एक ज्ञान से, एक एक शब्द से इसी तरह से सफल होने चला जाता रहे, और हम जो है एक ऐसे मुकाम को हासिल करें कि उस दिन हमें लगे कि हम इस गुरुकुल के शिष्य हैं, हमने जो ज्ञान लिया इस गुरुकुल से लिया है। तो ऐसे हमारे गुरुवर आज हम सबको सौभाग्यवश मिले हुए हैं, जो कि हर हाल में हमारे साथ हैं और सदैव ही हम सबको आगे बढ़ाने के लिए सदैव प्रयासरत हैं। तो इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद, छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को इस गुरुकुल में जो हमने ज्ञान लिया है, ज्ञान को साथियों अब अमल करने की जरूरत है, उसे व्यवहार में लाने की जरूरत है, और इसी तरह से हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तो मैं इन्हीं आशा और विश्वास के साथ में अपने शब्द को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। और आज के हमारे ग्रेट होस्ट माननीय हमारे संगीतावती मैम जी, आपको स्वागत है मैम, गुरुकुल को गति प्रदान कीजिए। जय जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू सर जी, थैंक यू। आप हमारे बीच आशीष वचन में आए और हमें बहुत अच्छे तरीके से गुरु की महत्वता समझाए। वैसे तो इस जयंती का मेन कारण है कि महर्षि वेद व्यास की जयंती के ऊपर मनाया जाता है, और जो कि हमेशा हमेशा यही प्रेरणा देता है कि अज्ञान और का अंधकार दूर करने वालों का हमेशा आभार प्रकट करते रहें और यह पावन पर्व मनाते हैं अपने गुरुवर के कृतज्ञता आभार व्यक्त करने के लिए। तो थैंक यू सर, और हम हमेशा यही कोशिश करें कि हमें
गुरु के आभार व्यक्त करने से ज्यादा हम उनके विचारों पर चलने की कोशिश करें और उन्हें एहसास दिलाए कि हम उनके कहे मार्ग पर चल रहे हैं। तो थैंक यू सर जी, थैंक यू। और अब हम चलते हैं। सर जी, क्या 2 मिनट के लिए आप आएंगे मिस्टर कुलदीप पंडित सर जी? हमें आज आशीष वचन आपका भी चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम 8:30 वाले पैनल में आ रहा हूँ मैं, अभी समय भी हो गया है। जी सर जी, ठीक है तो मैम। चलते हैं अब हम वाइंड अप की ओर। और सभी को अनम्यूट का ऑप्शन जाता है होस्ट महोदय जी की तरफ से, और सभी जय जय हरीश के नारे के साथ हम विदा करते हैं। सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय जय हरीश, धुरंधर हरीश, नगर हरीश, जय जय हरि जय 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 हरि हरीश, जय हरि जय 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 हरि। हरे कृष्ण।